हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णदास जी आज आपके लिए एक अद्भुत प्रसंग लेकर आई हूँ। कहते हैं जब हमारा संबंध प्रभु से बन जाता है, हमारा रिश्ता जब प्रभु श्री कृष्ण से बन जाता है, तो हमारी गलतियों को प्रभु, हमारी कमियों को प्रभु दूर करने के लिए किसी न किसी भक्त को हमारे पास भेज देते हैं। एक सत्य घटना सुनिए यूपी की। यूपी में एक किरण जी हुआ करती थी जो लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। लेकिन उनका एक नियम था कि वो क्या करती थी कि पहले अपने बेटे को स्कूल भेजती थी, फिर पति को ऑफिस भेजती थी। उसके बाद वो घर का सारा साफ-सफाई करने के बाद, सब काम निपटाने के बाद, वो लड्डू गोपाल को जगाया करती थी, स्नान कराया करती थी। ये सब करने में उन्हें 11 साढ़े 11 से पौने 12 भी बज जाता था कई बार। एक बार उनकी पड़ोस की एक आंटी उनके घर आईं और उन्होंने बोला कि आंटी आप बैठो, ज़रा मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा के आती हूँ। किरण जी ने बोला। तो आंटी ने कहा, अभी आपके लड्डू गोपाल उठे नहीं हैं? मैं बोली, नहीं आंटी, मैं सब काम करके इनको भेज के ऑफिस भेज के बेटे को स्कूल भेज कर तब मैं लड्डू गोपाल को उठाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कितने बजे उठते हो? तो उन्होंने कहा मैं 6 बजे उठती हूँ। तो बोले, आप 6 बजे उठते हो? बोले, हाँ। तो बेटा जी ये बताओ कि इतने, आप बुरी न माने तो एक बात बोलूँ? तो बोले, बोलिए आंटी। बोले, ये बताओ कि आपके घर में कोई अगर छोटा बालक रहेगा तो क्या वो इतनी देर तक भूखा रहेगा? तो वो बोली कि नहीं। तो बोले, लड्डू गोपाल छोटे बालक के रूप में आपने रखा है, उनकी सेवा उसी तरह से करनी चाहिए। तो बोली, पर आंटी जी इनको भेजकर मैं उनको कुछ भोग लगाती हूँ। तो बोले, बेटा जी सुबह-सुबह जब आप उठते हो, सारा काम करने से पहले ही आप पहले सब सुबह-सुबह पानी से थोड़ा-सा नहा लिया करो। पवित्र कपड़े पहनकर लड्डू गोपाल को जगाकर उन्हें दूध का भोग लगा दिए, ड्राई फ्रूट का भोग लगा दिए और जो भी नाश्ता आपने बनाया अपने पति के लिए, वही नाश्ता उनको दे दिया आपने। उसके बाद सारे काम करते रहिए आप। तो ये बात किरण जी को बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने यही किया कि अब आधे पौन घंटे पहले उठ जाती थीं आंटी जी के कहे हिसाब और वो लड्डू गोपाल को उठाकर दूध दूध देना और उसके बाद फिर नाश्ता-वाश्ता देने के बाद फिर घर का सारा कार्य किया करती थीं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन अचानक वही आंटी दोबारा उनके घर आईं। तो उन्होंने कहा कि आंटी जी अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके बोलने से मैंने कम से कम सेवा करने लगी और मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो कम से कम मुझे जानकारी नहीं थी, बड़े बूढ़ों की बात तो सुननी चाहिए। तो किरण जी ने कहा, हाँ, 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 ये बात तो सही है। बोली, आंटी जी रुको मैं अभी आपके लिए ना चाय बना के लाती हूँ। जो मैं कान्हा जी को दूध भूख लगाई थी ना, उसी की मैं चाय बना के लाती हूँ। तो वो किरण जी ने चाय बनाई और लाकर आंटी जी को दिया। तो आंटी जी कहा, आप नहीं चाय पियोगे? तो किरण जी कहा, नहीं आंटी जी मैंने चाय नहीं पीती हूँ, मैं तो कॉफ़ी पीती हूँ, मैं अपने लिए कॉफ़ी बना के ला रही हूँ। तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये दूध की, बोलते मेरे पति भी आजकल जो कृष्णा को भोग लगता है दूध को, उसी की चाय उनको मैं पिलाती हूँ। तो बोले, अच्छा और बची हुई चाय की क्या करते हो? बोली, च बची हुई चाय को मैं भाई को दे देती हूँ, वो पी लेती है। बोले, बहुत बढ़िया। लेकिन जब आंटी जी उठ के अंदर जाने लगी किचन की तरफ तो उन्होंने देखा कि गंज में बहुत सारी चाय बची थी। तो उन्होंने पूछा, बेटा जी आप ये बताओ कि मुझे लग रहा है कि मैं आपको कैसे बताऊँ, लेकिन तो बोली, नहीं आंटी जी बोली ना, मैं मुझे बुरा नहीं लगता। बोले कि ठीक है, ये बताओ कि जब चाय तुम बनाती हो, तो बचे हुए चाय को क्या करती हो? देखो इतनी सारी चाय बची है, तुम पी सकती थी पर तुम बोलती हो मैं पीती नहीं हूँ। बोली हाँ, तो इसका क्या करोगी? तो उसको फेंक दूँगी। तो बोली, फेंक दोगे? ये बताओ जब दूध तुम भोग लगाती हो तो उसमें तुम तुलसी डालती हो, यानी कि ये जो दूध की जो चाय बनी ये भी प्रसाद है। हाँ, और जो ये चाय पत्ती इसकी रहती है, इस चाय पत्ती को क्या करते हो आप? तो बोले कि चाय पत्ती को आंटी ये तो मैं फेंक देती हूँ। तो उसको पेट में डालती? बोली नहीं। बोली, आंटी जी पर मुझे बहुत दुःख होता है, पहले मुझे लड्डू गोपाल के ना सपने आया करते थे, आजकल सपने नहीं आते हैं, पता नहीं मेरे से क्या गलती हो रही है। तो आंटी ने कहा, बेटा जी आप गलती बताऊँ मैं आपको? हाँ। तो किरण जी ने बोला, हाँ। तो बोले, गलती आप ये कर रहे हो कि जो आप चाय बनाते हो, ये चाय बचती है, इसको आप फेंक देते हो, जबकि ये प्रसाद है ना? हाँ। और चाय पत्ती को आप क्या करते हो? मैं कूड़े में फेंक देती हूँ, पेड़ में नहीं डालते? बोले नहीं। बोलते ये जब बताओ कि जब मंदिर हम जाते हैं वहाँ पे अगर हमारे हाथ से एक आध दाना अगर प्रसाद गिर जाता है तो अगर अच्छा जगह है, हम उसको खाने योग्य है तो हम उसको पा लेते हैं और नहीं तो क्या करते हैं उसको पेड़ पौधे में डाल देते हैं, उसको पैर ना लगे, उसका अपमान ना हो। यहाँ पर तुलसी दल डाली हुई जो चाय आपने बनाई है ना? जिसको प्रभु ने पाया था, तो वो प्रसाद था और आप उसको यूँ ही फेंक देते हो। ये तो गलत है ना?
तो किरण जी को समझ में आया, उन्होंने वो रोने लगी। बोली आंटी मुझे पता नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो रही है, अब से मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी। फिर किरण जी जो हैं, जो दूध रहती थी उस दूध का वो स्वयं पीती थी, बच्चे को पिलाती थी, पति को पिलाती थी, पर उस दूध को वो वेस्ट नहीं करती थी। और अगर कभी चाय बनानी पड़ गई, तो चाय पत्ती को वो जो है पेड़ों में डाल दिया करती थी। और ये ऐसी कृपा हुई कि प्रभु उनसे प्रेम करते थे, इसीलिए वही भक्त के माध्यम से उन्होंने बताया कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कुछ बताते हैं जो भक्ति पहले से ही कर रहे हैं, तो हमें उन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनसे चीज़ों को सीखनी चाहिए, है ना। क्योंकि कई बार प्रभु स्वयं तो बताने नहीं आएंगे, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी भक्त के माध्यम से आपकी गलतियों को बताते हैं। तो ये आज की कथा आपको कैसी लगी, सत्य घटना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को तुरंत बताना कि हमारे पोथी शास्त्र प्रपद में हरे कृष्ण मंत्र अपने बोले जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण हम जपें और कृष्ण के सबसे प्यारे बच्चे बन जाए। आज से 1 माला जपें, अच्छा लगता है तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 माला करें। और प्रभु के हित की बाकी बात हो जाए तो प्लीज़ आज से 1 माला चालू कर दें। हरे कृष्णा, राधे राधे।